पदार्थ होता क्या है, बोलिए। पदार्थ को कैसे पहचानेंगे? जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो, जिसमें क्या हो, वजन हो, और क्या हो, जो जगह घेरे, जो जगह घेरे, जो स्थान घेरे, और जो घर्षण करे, जो क्या करे, घर्षण करे। हाँ, सबसे पहला बात तो निर्जीव होना चाहिए। सजीव होगा तो होबे नहीं करेगा पदार्थ, है कि नहीं? तो आपके कौन जो होता है इतना छोटा होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बोलिए, इसका जहां रखेगा ये छेकेगा, जगह छेकेगा, लेकिन इसमें क्या भार है कि नहीं? तो दूसरे को चीज से पता चल जाएगा, है कि नहीं? पदार्थ है कि नहीं? जैसे घड़ी बोलिए पदार्थ है, पंखा हम नहीं है, हम सजीव है। उसके बाद की है जो फोटो पोस्टर देख रहा है वो वाला बोलिए पदार्थ है ना जी। तो आप समझ गए, उससे बात समझ में आ गया। कल पढ़े थे और क्या, पदार्थ और द्रव्य क्या है, नहीं? उसके आगे पढ़े थे पदार्थ के भौतिक गुण, नहीं? यानी बाहर वाला चीज पढ़ लिए थे, नहीं? पदार्थ का वर्गीकरण आज का टॉपिक, ठीक है? वर्गीकरण यानी देखिए कितने पदार्थ को हम कितने वर्ग में बांट सकते हैं, 3। लेकिन आप बंद कीजिए, समझना चालू कीजिए, ठीक है? 3 होता है। कौन कौन चीज है जी? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। क्या आपको पता है बाबू, हमारे शरीर में ये तीनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पता है कि नहीं? देखिए ठोस कौन कौन चीज आ जाएगा जी? जैसे में हाँ, सही बोला, सही पकड़ा। जैसे में हो जाएगा क्या, हमारे शरीर का हड्डी क्या हो जाएगा, हड्डी मजबूत होता है कि नहीं जी? जो मजबूत होगा पकड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठोस है। एगो दांत क्या हो जाएगा, दांतों हो जाएगा ठोस। और चीज बोलिए, और कुछ शरीर में कुछ दिख रहा है ठोस, बज्जर नहीं ना दिख रहा है? अपना तक रुपये देता है कि नहीं? वो सर, यानी सर के अंदर हड्डी जो होता है तो हड्डी हो गया, है कि नहीं? चलिए द्रव में बोलिए कौन चीज आ जाएगा हमारे शरीर के अंदर? तेल। हमारे शरीर में तेल रहता है। खून क्या बोलते हैं, खून। खूने को रक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्त। रक्त है कि नहीं? अब पानी, सही बोली। लेकिन यह सुनिए, ये पता है क्या, हमारे शरीर में भार के विचार से, भार के बोलिए कितना पानी है? 70%। कितना परसेंट? 70% पानी आती है, ठीक है? लिखवा देंगे ऑब्जेक्टिव। अब बोलिए गैस। हम वायुमंडल से सांस लेते हैं, है कि नहीं? छोड़ते हैं, तो क्या है जी, गैस है ना, यानी ऑक्सीजन और हाँ ठीक बोलता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए तीनों मौजूद है कि नहीं है हमारे शरीर में? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इतना बात पहले लिख लीजिए, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखवाते हैं, ठीक है? कौन सा पदार्थ ठोस और गैस के रूप में पाया जाएगा? कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, ठीक है? दूसरा, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में यानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाएगा? जल और गंधक, ठीक है? जैसे मान लीजिए क्या बताते हैं, जैसे मान लीजिए बर्फ क्या हो गया आपका, ठोस हो गया कि नहीं? आप पिघलेगा तो कौन सा अवस्था, द्रव में, आप उड़ जाएगा ऊपर तो गैस के रूप में, है गंधक भी इसी प्रकार, ठीक है? अगला टॉपिक सुनिए, बंद की ठोस अवस्था, पदार्थ की, हाँ पदार्थ की ठोस अवस्था। सुनिए इसके बारे में क्या क्या होता है। ए बाबू, पदार्थ में वो ठोस होता है कि नहीं? पदार्थ की अवस्था ठोस है कि नहीं है? तो पहला इसका नियम समझो, ठीक है? पहला बात क्या देता है ये, अगर पदार्थ के गुण पूछा जाए, ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। 1 नंबर में पदार्थ की ठोस अवस्था के गुण में देखिए, मान लीजिए बजर है, कोई भी चीज बजर है,
तो बजर है तो कहने का मतलब इसमें कौन रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन नजदीक नजदीक रहेगा तब तो मजबूत रहता है। अगर जगह खाली रहता तो तुम मारता तो पिचकता है कि नहीं, बात समझा। तो इसमें जो होता है ना जगह बहुत करीब होता है ये, ठीक है। पहले क्या ठोस के गुण, ठोस के गुण देखो, ठोस के गुण क्या क्या है। ठोस के गुण में अगर बात आए, ये टॉपिक हो गया आपका, ये टॉपिक है, यानी इसका मतलब हो गया देखिए पदार्थ के तीन अवस्था, ठोस द्रव गैस, तीनों बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहले ठोस के गुण पढ़ लेते हैं। तब बोलिए, बताए थे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, तीनों में कण मौजूद होते हैं, तीनों में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ठोस में कैसा आएगा, एकदम सटा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, सटा हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं इसमें अंतरा अणु आकर्षण बल क्या होता है जी, मजबूत होगा तभी ना दबेगा। अंतरा अणु आकर्षण बल क्या होगा, मजबूत होता है कि नहीं। अच्छा सुनिए एक बात बताइए, अंतरा अणु आकर्षण बल किसको कहते हैं जी, यानी जो जगह होता है ना, जगह इस दोनों के जिस्मानी पदार्थ है, दोनों के बीच में जगह बहुत कम है। हाला नहीं कीजिए, छुट्टी कर देंगे, छुट्टी, ठीक है। तबियत तो ठीक ना है, ये दोनों के बीच में जगह क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, है कि नहीं। दूसरा बात समझिए, इसमें रिक्त स्थान कम होता है, क्या होता है, कम होता है कि नहीं। तीसरा बात, ये मजबूती से बंधे होते हैं। बोलिए, अब मान लीजिए लोहे है, तो लोहा इतना जकड़ के पकड़ा है, टूट सकता है क्या, नहीं, बहुत मजबूत से ये क्या होते हैं, चार नंबर, इसके कौन किसके कौन, ठोस के कौन, हाँ, इसके कौन एक दूसरे के काफी नजदीक होता है, ठीक है। नजदीक होगा तब ना बजर, नजदीक होता है। आइए सुनिए, अब मारिए, जैसे मान लीजिए चला ईटा है, ईटा पे मारिएगा तो हिलेगा का नहीं, इसमें बहुत कम, यानी कंपाउंड जो होगा ना ज्यादा होगा, कम होगा, मारेगा तो हिलने लगेगा, दीवार है मारेगा हिलने लगेगा नहीं, इसमें कंपाउंड बहुत कम होता है कि नहीं। इतना लिखिए, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठोस के गुण पढ़ लिए ना, इतना लिखिए।